पूरा का पूरा खोल कर बताएंगे। फिर है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं आपके? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो होते हैं। हार्डवेयर, हार्डवेयर का याद रख लेना, हार्ड वर्किंग करने वाला। जैसे पूरा का पूरा कंप्यूटर क्या घर के अनुसार ही बनाया हुआ, तो घर में काम करने का पूरा हार्डवर्क काम करने का काम कौन करता है? पूरा का पूरा काम कौन करता है? क्या कौन करता है आपके हार्डवेयर में? कौन करता है? और काम करवाने का काम कौन करती है? जैसे पिताजी काम करते हैं, मम्मी जी काम करवाती कि ये लो 1 किलो सब्जी लेकर आओ, ये लो ये करो, ये लो ये लो, मतलब यही काम हुआ। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? काम करने वाला। और सॉफ्टवेयर का मतलब हुआ आपके काम करवाने वाला। ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है? काम करने वाला, हार्डवर्क। और सॉफ्टवेयर क्या होता है आपके? काम करवाने वाला। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना कि हार्डवेयर में क्या क्या होते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भाग, जिस नॉर्मल देखा जाए तो क्या है आपके? कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम हाथ से छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम छू सकते हैं, भाग या कंपोनेंट। कंप्यूटर के भाग या कंपोनेंट जिन्हें हम छू सकते हैं, क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। कंप्यूटर के वे भाग ही है जिन्हें हम छू सकते हैं, वो क्या होंगे? आपके हार्डवेयर होंगे। जैसे कि आप, ये है क्या? हार्डवेयर है, हार्डवेयर है। ये क्या? अब देखो हटाने का काम कर रहा है। ठीक है, ये काम कौन करवा रहा है? अब जैसे मैंने यहाँ से मैंने ले लिया, ये ले लिया ना सेलेक्ट करने वाला, तो अब ये क्या हो गया? काम नहीं करा है। क्यों नहीं करा? कुछ काम नहीं करा। नहीं करने का कारण क्या हो गया? कि सॉफ्टवेयर ने मना कर दिया कि भाई ये काम नहीं करना। अब जैसे मैंने इस सॉफ्टवेयर ने बोला कि लिखो, तो अब ये क्या कर रहा है? लिखने का काम कर रहा है। सॉफ्टवेयर ने बोला कि हटाओ, तो ये हटाने का काम कर रहा है। हार्डवेयर किसके इशारों पर चलता है? किसके इशारों पर चलता है? सॉफ्टवेयर के इशारों पर चलता है। सॉफ्टवेयर जो बोलेगा वही करना पड़ेगा हार्डवेयर को। तो ये सॉफ्टवेयर क्या है? निर्देशों का समूह, निर्देशों का समूह। समूह, निर्देशों का समूह होता है जो हार्डवेयर को चलाते हैं। निर्देशों का समूह या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों का समूह जो आपके क्या करते हैं? जो हार्डवेयर को क्या करते हैं? चलाते हैं। हार्डवेयर को चलाने का काम कौन करता है? आपके सॉफ्टवेयर करता है। और इनको छू सकते हैं आप, इस पेन को छू सकते हैं? नहीं छू सकते। और आगे एक और लिख लेना कि जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें टच नहीं कर सकते, जिन्हें टच नहीं कर सकते। ठीक है जी, आए समझ में? हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर आपके क्या है? हार्डवेयर वे भाग है कंप्यूटर के जिन्हें क्या करते हैं? हम छू सकते हैं। और सारा का सारा काम कौन करता है? हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों का समूह, है ना। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों का समूह जो हार्डवेयर को क्या करते हैं? चलाते हैं, काम करने का आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं कि ये काम कर तू। जैसे घर में देते हैं कि वो पानी लेकर आ, पानी की बोतल लेकर आ, है ना। ये निर्देश देने का काम हुआ। ये काम कौन करता है? आपके कंप्यूटर में कौन करता है? सॉफ्टवेयर करता है। और हार्डवेयर क्या करते हैं? आपके काम करने का काम करता है। तो ये बताओ आप कि ये सिद्धांत किसने दिया? आपके बताया हुआ है, ये सिद्धांत किसने दिया? तो आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को चलाएंगे, ये सिद्धांत किसने दिया? किसने बताया कि सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को चलाएंगे? जल्दी से बताओ, 1 मिनट में जल्दी से बताओ। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को चलाएंगे, तो ये सिद्धांत किसने दिया? अगर आपने पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ी है कंप्यूटर की, तो आपको कमेंट आ जाना चाहिए हाथों हाथ की किसने सिद्धांत दिया था।
किसने सिद्धांत दिया था? किसने दिया था भाई? चार्ल्स बेबेज ने। किसने दिया था? चार्ल्स बेबेज ने दिया था। कौन सा कंप्यूटर बनाया था? एनालिटिकल कंप्यूटर बनाया था। और कब बनाया था? 1833 में बनाया था। 1833 में बनाया था। और उनकी खूबसूरत सी शिष्या थी, बड़ी सी खूबसूरत शिष्या कौन थी? वो थी आपके लेडी एडा अगस्टा। और उसने पहला प्रोग्राम लिखा था। और किस कंप्यूटर के लिए लिखा था प्रोग्राम? वो लिखा था आपके एनालिटिकल इंजन के लिए। वो किसके साथ काम करती है? आपके चार्ल्स बेबेज के साथ काम करने वाली शिष्या कौन थी? पहली प्रोग्रामर कौन थी? लेडी एडा अगस्टा। सभी को याद है या नहीं है? याद है ना? फिर आगे देखो लिखो, इनको लिख लिया। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर साथ में लिख लेना, ठीक है। आगे अब ये लिखो, ये हार्डवेयर क्या? कंप्यूटर के वे भौतिक भाग जिन्हें देख और छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देखा और छुआ जा सकता है। कंप्यूटर के वे भाग जो जिन्हें क्या कर सकते हैं आप? एक तो देख सकते हैं और छू सकते हैं। वो क्या आपके होंगे? हार्डवेयर होंगे। फिर है आपके हार्डवेयर के टाइप्स। हार्डवेयर के क्या प्रकार? कौन कौन से प्रकार होंगे आपके? वो भी आपको देखना। एक तो होता है आपके मुख्य, प्राइमरी, और दूसरा होता है सहायक। क्या होता है दूसरा? कौन सा होता है? एक तो होता है मुख्य हार्डवेयर, एक तो होता है मुख्य हार्डवेयर, एक दूसरा होता है आपके सहायक हार्डवेयर। दो हार्डवेयर होते हैं, एक तो मुख्य होता है, एक दूसरा होता है सहायक हार्डवेयर। मुख्य हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? मुख्य हार्डवेयर का मतलब ये होता है जिनके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है? कंप्यूटर जिनके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। वो कौन से होते हैं आपके? जिनके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, वो कौन सा होता है आपके? मुख्य हार्डवेयर होता है। जिनके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता वो आपके मुख्य हार्डवेयर हुआ। सहायक हार्डवेयर जिनके बिना कंप्यूटर काम कर सकता है। सेम ऐसे ही है, जिनके बिना कंप्यूटर काम कर सकता है ना। आया समझ में? सहायक और मुख्य हार्डवेयर में क्या अंतर है? सहायक हार्डवेयर वो होंगे जिनके बिना आपके कंप्यूटर क्या कर सकता है? काम कर सकता है। दूसरा कौन सा है? मुख्य हार्डवेयर जिनके बिना क्या कर सकता? कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। तो आपने देखा होगा, जिसका नाम बोलूं तो आप बताते रहना कि माउस किस प्रकार का है? मुख्य हार्डवेयर है या सहायक हार्डवेयर है? किसकी बताओ तो जल्दी से, किस प्रकार का है? मुख्य हार्डवेयर है? नहीं, सहायक हार्डवेयर है। क्योंकि माउस हर जगह नहीं मिल सकता है ना। आप सभी जगह अभी देखते हो, पर क्या कंप्यूटर में क्या माउस के बिना भी काम हो सकता है? तो ये क्या हो गया आपके कंप्यूटर? क्या हो गया कंप्यूटर में? माउस क्या हो गया आपके? माउस क्या हो गया? माउस नाम तो सुना ही होगा। माउस जो ऐसा चूहे की तरह होता है, इतना सा छोटा सा, वो होता है आपके माउस। दूसरा आपके कीबोर्ड। कीबोर्ड किस प्रकार का है? कीबोर्ड आपके हर जगह ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो वर्चुअली कीबोर्ड क्यों ना हो। जैसे आपके मोबाइल में माउस की ज़रूरत नहीं है, पर कीबोर्ड की ज़रूरत है। तो वो क्या हो गया आपके? क्या हो गया? मुख्य हार्डवेयर। क्या हो गया? मुख्य हार्डवेयर। मुख्य हार्डवेयर का मतलब क्या हुआ आपके? कीबोर्ड के बिना क्या होगा आपके? कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। ये क्या हो गया आपके? मुख्य हार्डवेयर हो गया। ठीक है जी, आया समझ में? इसके बाद में देखो प्रिंटर। आपने सभी कंप्यूटर पर प्रिंटर लगे हुए देखे? नहीं देखे ना। तो ये भी किस प्रकार के हो गए आपके? किस प्रकार का हो गया आपके? ये भी आपके क्या हो गया? कौन सा हो गया? सहायक हार्डवेयर। प्रिंटर क्या आपके? प्रिंटर होता है क्या है? तो प्रिंटर होता है आपके भाई, प्रिंटर होता है प्रिंट निकालने के लिए। आप फोटोकॉपी वगैरह प्रिंट निकालते हैं, वो कौन सा क्या होता है आपके? प्रिंटर। प्रिंटर हर कंप्यूटर में देखते हो आप? नहीं देखते ना। तो प्रिंटर के बिना भी क्या कर सकता है? कंप्यूटर क्या कर सकता है? काम कर सकता है। तो ये क्या हो गया आपके? सहायक हार्डवेयर हो गया। सीपीयू बताओ तो कौन सा है? सीपीयू क्या है? मुख्य हार्डवेयर है या सहायक हार्डवेयर है?
सीपीयू क्या है आपके मुख्य हार्डवेयर है, ये सहायक हार्डवेयर है। सीपीयू क्या, सीपीयू के बिना आपके जिसके पास दिमाग ही नहीं है तो वो काम कैसे करेगा, है ना। अगर किसी भाई के पास दिमाग है ही नहीं तो वो काम कैसे क्या करेगा, उसको पता ही नहीं रहता। तो सीपीयू क्या आपके, सीपीयू के बिना क्या है, कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर सकता। वो कौन सा आपके हो गया, मुख्य हार्डवेयर हो गया। ठीक है, आया समझ में, कौन कौन से जिसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। उसमें याद रखना ना, माउस मुख्य हार्डवेयर के अंदर नहीं आता। एक आता मॉनिटर, मॉनिटर आपने देखा, डिस्प्ले के बिना आप कंप्यूटर में काम भी नहीं करवा सकते। तो ये किस प्रकार का हार्डवेयर हुआ, आपके मुख्य हार्डवेयर हुआ, है ना। आइए समझ, जैसे कि आपके मोबाइल है, डिस्प्ले चली गई तो आप काम कर सकते हो, तो ये क्या हो गया, मुख्य हार्डवेयर हो गया। सीपीयू है ही नहीं तो आप चले गए नहीं, तो ये भी क्या हो गया, आपके मुख्य हार्डवेयर हो गया। कीबोर्ड है, कीबोर्ड के बिना भी काम नहीं होता, ये मुख्य हार्डवेयर हो गया। इस टाइप के सारे क्या हो गए, ये मुख्य हार्डवेयर हो गए। इसके अलावा दूसरे सहायक हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं, जिसके बिना कंप्यूटर आपके काम कर सकता है, उनकी ज़रूरत नहीं होती। वो आपके चाहिए तो लगो, आपके चाहिए तो मत लगो। ये सारे के सारे आपके कौन से होंगे, आपके ये सारे के सारे होंगे आपके सहायक हार्डवेयर। आइए समझ में यहाँ तक। हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं, एक तो मुख्य हार्डवेयर होता है, एक होता है सहायक हार्डवेयर। मुख्य हार्डवेयर में आपके वो हो गए जो जिसके बिना आपके क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है आपके, जिसके बिना कंप्यूटर आपके क्या कर सकता है, काम नहीं कर सकता। वो तो मुख्य हार्डवेयर होंगे। जिसके बिना कंप्यूटर काम कर सकता है वो आपके क्या होंगे, सहायक हार्डवेयर। फिर लिखो आप इसको, सर डार्क कर दो इसको एक बार, 1 मिनट। मुख्य हार्डवेयर में लिखना है आपको ये वाला, रैम रोम मेमोरी कीबोर्ड मॉनिटर, ये सारे के सारे क्या आपके मुख्य हार्डवेयर।
हाँ जी दोस्तों, हो गया यहाँ तक। अब देखो क्या क्या हुआ आपके। हमने बताया कि क्या है कि जो कौन कौन सी चीज़ें बताई गई। एक तो बताई हमने डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है आपके, और डिजिटल कंप्यूटर में जो हार्डवेयर होते हैं और सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या करते हैं आपके काम करते हैं और सॉफ्टवेयर क्या करते हैं आपके काम करवाते हैं। ठीक है। फिर है मदरबोर्ड। आप ये मदरबोर्ड देख रहे हो, इस मदरबोर्ड के आधार पर भी कंप्यूटर में हार्डवेयर के प्रकार होते हैं। ये मदरबोर्ड देख रहे हो, इस मदरबोर्ड के आधार पर भी क्या होता है कंप्यूटर में हार्डवेयर के क्या होते हैं प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। एक तो मुख्य हार्डवेयर, एक सेकेंडरी हार्डवेयर हो गया। इसके बाद में आपके कौन सा देखा आपने, ये है मदरबोर्ड के आधार पर हार्डवेयर के प्रकार। मदरबोर्ड के आधार पर मदरबोर्ड के आधार पर हार्डवेयर के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पेरिफेरल, एक होता है बाहरी, और दूसरा होता है नॉन पेरिफेरल, वो होता है आंतरिक। ठीक है। पेरिफेरल और नॉन पेरिफेरल दो होते हैं। जैसे ये ज़मीन है, इस ज़मीन के ऊपर क्या होते हैं आपके पास में, क्या है, ये पानी मान लो इस टाइप से, है ना। ये ज़मीन, इसमें बाहर से जोड़ा जाता है ना, उसको क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, बाहर से अगर जोड़ा जाता है तो उसको क्या कहेंगे आपके पेरिफेरल कहेंगे, और अंदर से जोड़ा जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, नॉन पेरिफेरल कहेंगे। बाहर से जोड़े जाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, जैसे कि बंदरगाह है, पोर्ट है ना। पोर्ट का मतलब बंदरगाह, मुंबई पोर्ट, इस टाइप से पोर्ट होते हैं। वो क्या होते हैं, पानी के पास जो बंदरगाह होते हैं उसको क्या कहते हैं, पोर्ट। उसी प्रकार से वो क्या करते हैं आपके ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से, के बाहर से चीज़ें जो आ रही हैं उनको क्या करता है, जोड़ता है। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर में भी आपके क्या है, जो बाहर से चीज़ों को जोड़ता है उसको कहते हैं पोर्ट, जो अंदर चीज़ों को जोड़ता है उसको कहते हैं स्लॉट, है ना। तो अगर अंदर मदरबोर्ड के ऊपर यहाँ क्या लगेगा आपके, सीपीयू लगेगा। क्या लगेगा आपके, सीपीयू लगेगा। तो ये सीपीयू क्या होगा, किस प्रकार का हार्डवेयर होगा, आंतरिक या नॉन पेरिफेरल होगा। क्यों होगा, क्योंकि सीपीयू क्या अंदर जोड़ा जाता है, किसके, मदरबोर्ड के। किसके जोड़ा जाता है, मदरबोर्ड के। ये आपके पीसीआई का मतलब जानते हो, पीसीआई का मतलब ये होता है आपके, जहाँ आपके क्या होता है, वीडियो गेमिंग, जो आप पबजी वगैरह खेलते हो, जो शौकीन है पबजी में खेलने का शौकीन है, उनको क्या हाई क्वालिटी के क्या चाहिए, ग्राफिक चाहिए, वो कार्ड जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, आपके पीसीआई का। ये आपके पीसीआई। फिर यहाँ आपके क्या आती है, रैम में आपके आती है डिम, डबल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। फिर आता है सीएमओएस, यहाँ ये सेल दिखाई दे रहा है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। जैसे आपने कंप्यूटर क्या कंप्यूटर कर दिया आपने, अभी कितना टाइम हुआ कंप्यूटर में आपके 1:28 पर आपने क्या कर दिया, आपने बंद कर दिया। क्या कर दिया, कंप्यूटर को क्या कर दिया, बंद कर दिया। बंद करने के बाद में वापस चालू किया, आपके कितने बजे, 4:15 पर अगर आपने चालू किया, और चालू करते ही वहाँ टाइमिंग क्या आएगी आपके कंप्यूटर में, टाइमिंग क्या आएगी, 4:15 भी आएगी। आपने तो भाई पूरा का पूरा सिस्टम ही बंद कर दिया, फिर वो अपने आप कैसे चल रही थी टाइमिंग, तो आपके वो किससे चलती है, यहाँ टाइम, डेट एंड टाइम कहाँ सेव रहते हैं, इसमें रहते हैं सीएमओएस में। और इसको कंप्यूटर की बैटरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्यूटर की बैटरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्यों, ये क्या करती है आपके कंप्यूटर बंद होने के बाद में भी क्या करती है, आपके पावर को क्या करती है, आपके पावर को सही रखती है, और डेट एंड वगैरह सही, उसको डेट एंड को अपडेट रखती है। ठीक है जी, आया यहाँ तक समझ में, क्या आया आपको, कि मदरबोर्ड के आधार पर हार्डवेयर दो प्रकार के होते हैं। एक तो बाहर से जोड़े जाने वाले, उनको कहते हैं पेरिफेरल, और एक होता है मदरबोर्ड के ऊपर से जोड़े जाने वालों को कहते हैं नॉन पेरिफेरल। कौन सा कहते हैं, नॉन पेरिफेरल, मतलब आंतरिक। आंतरिक में ये होते हैं, तो इनको हम अलग अलग से पढ़ेंगे, आपको इतना समझ में आएगा। मदरबोर्ड के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, मदरबोर्ड के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक तो पेरिफेरल, एक नॉन पेरिफेरल। पेरिफेरल क्या होता है कि बाहर से जोड़ा जाता है, नॉन पेरिफेरल क्या होता है आपके अंदर से जोड़ा जाता है। ठीक है। पेरिफेरल में अब लिखो, आपको लिखना क्या है, आपके हार्डवेयर का वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर मदरबोर्ड के आधार पर, परिधि यानी बाहरी,
और बाहरी का मतलब होता है पेरिफेरल या बाहरी। वे घटक, वे भाग, क्या, वह भाग या कंपोनेंट जो मदरबोर्ड का हिस्सा नहीं होते हैं वो बाहरी रूप से जोड़े जाते हैं। क्या होते हैं? मदरबोर्ड का हिस्सा ना होकर क्या होता है, बाहर से जोड़ा जाने वाला क्या होता है, आपके पेरिफेरल होता है। जैसे कि आपके मॉनिटर, आप क्या करते हो, मॉनिटर को बाहर से कनेक्ट करते हो। मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब को क्या करते हो आप, बाहर से जोड़ते हो, तो ये क्या हो गया, आपके बाहरी हो गए। ठीक है जी, आया समझ में? आगे का देखो, फिर इसको लिख लो एक बार, डार्क कर दो, लिख लो एक बार बढ़िया से ना। मतलब होता है आंतरिक, मतलब अंदर से जोड़ा जाने वाला। क्या हो गया, मदरबोर्ड के वे भाग जो मदरबोर्ड का हिस्सा होते हैं, मदरबोर्ड के ऊपर कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों में से जुड़े होते हैं, मदरबोर्ड के ऊपर जोड़ा जाता है, ऊपर जोड़ा जाता है। मदरबोर्ड के ऊपर जोड़ा जाता है, उसको क्या कहते हैं, आंतरिक कहते हैं। जैसे कि आपके क्या हो गया, क्या हो गया, सीपीयू हो गया, मेन मेमोरी मतलब रैम हो गई, और रोम हो गई, कैश मेमोरी, ये सारा के सारा हम बताएंगे क्या क्या होता है। मेन मेमोरी, रोम, रैम, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके, ये क्या होते हैं आपके, ये होते हैं आपके मेन मेमोरी, ये होते हैं आपके नॉन पेरिफेरल। नॉन पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, मदरबोर्ड के ऊपर जोड़े जाते हैं। आगे का देखो क्या होता है, हार्डवेयर के टाइप, कार्य करने के आधार पर, जिस आधार पर काम करते हैं, ये लस्ट है हार्डवेयर का प्रकार। और इसके बाद शुरू करेंगे हम इनपुट आउटपुट। लस्ट में देखो कौन सा है, कार्य करने के आधार पर हार्डवेयर के प्रकार, ये इम्पोर्टेंट है पूरा का पूरा। कार्य कैसे करता है, सबसे पहले क्या होता है आपके, इनपुट होता है। क्या होता है आपके, इनपुट होता है। कोई चीज़ इनपुट ली, इनपुट लेने के बाद में क्या होती है आपके, प्रोसेस होती है। इसी क्रम से याद रखना, किस क्या होती है आपके, प्रोसेस होती है, प्रोसेस होती है, इनपुट प्रोसेस। फिर आपके क्या होता है, आपके आउटपुट होता है। ये क्या हो गया आपके, आउटपुट हो गया। फिर आउटपुट होने के बाद जिस आउटपुट दे दिया, आउटपुट दे दिया, अगर आपको सही लगा उसको क्या करोगे आप, सेव करोगे, तो वो क्या हो गया, स्टोर हो गया। और ये क्या हो गया आपके, आउटपुट। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, इनपुट जो क्या करते हैं, डाटा को इंडियन अंदर पुट इन रखना, जो क्या करेंगे आपके कंप्यूटर के अंदर डाटा को रखते हैं, वो सारे के सारे डिवाइस क्या हो गए, इनपुट हो गए। इनपुट होने के बाद जो भी अगर आप डाटा रखते हो उन पर
प्रोसेसिंग होगी तो ये सारे के सारे हार्डवेयर प्रोसेस करने के काम आएंगे। उसके बाद प्रोसेस होने के बाद में जो प्रोसेस किए गए डाटा है वो आपको क्या करेंगे, दिखाएंगे। दिखाने के लिए किसका यूज़ करेंगे, आपके आउटपुट का करेंगे। जो अगर आपको सही लगा उसको सेव करना चाहते हैं तो वो सेव करने के बाद कहाँ चला जाएगा, स्टोर या मेन मेमोरी के अंदर चला जाएगा और SSD के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस और स्टोर। ये सारे के सारे क्रम से याद रख लेना, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज क्रम से याद रख लेना। और इसमें से शुरू करेंगे आपके क्या है, आपके कार्य करने के आधार पर कंप्यूटर में हार्डवेयर के प्रकार को लिखो। कार्य करने के आधार पर कंप्यूटर में हार्डवेयर के प्रकार कौन कौन से, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। डार्क कर दो सर एक बार। इनपुट क्या होता है, इनपुट होता है क्या, इनका मतलब रखना, पुट का मतलब आपके डाटा, मतलब पुट का अंदर रखना कहाँ पर, इनका मतलब अंदर, पुट का अंदर मतलब होता है रखना कहाँ, डाटा को कंप्यूटर के अंदर रखना। क्या हो गया आपके इनपुट। ये क्या करता है, डाटा और निर्देशों को क्या करता है, आपके कंप्यूटर तक पहुँचाता है। क्या करता है, डाटा और निर्देशों को कंप्यूटर तक पहुँचाने का काम कौन करता है, आपके इनपुट। जो भी आप काम देते हो वो क्या भेजने का, CPU तक भेजने का काम कौन करता है, आपके इनपुट डिवाइस करता है। डेटा और निर्देशों को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करके भेजता है। क्या करता है, मशीनी भाषा का मतलब जानते हो बाइनरी, और बाइनरी का अर्थ होता है दो, और दो कौन कौन सी संख्या आपके, 0 और 1। कौन कौन सी संख्या आपके, 0 और 1, दो संख्या कौन कौन सी, 0 और 1। ये 0 और 1 क्या होता है, आपके डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, इसके बाद में आपके इनपुट डिवाइस के प्रकार के आधार पर देखो, ये शुरू करेंगे हम कल। इनपुट डिवाइस करेंगे कल, काफ़ी लंबी क्लास हो गई। इनपुट डिवाइस करेंगे कल से, शुरू करेंगे, नया टॉपिक है इनपुट डिवाइस। तब तक के लिए जय हिंद।